नहीं पड़ेगा। अगर हम लेंगे तो बोझ पड़ेगा। अगर वो एक दिन की शपथ खाने के बाद में अगले दिन छोड़ देंगे तो भी वो पेंशन लेंगे तो बोझ नहीं पड़ेगा। जिसके लिए वो काम नहीं करेंगे वो 4 पेंशन भी लेंगे, पार्षद की भी लेंगे, विधायक की भी लेंगे। सांसद नहीं है पेंशन, और हमारी पेंशन सरकार है ना, चूड़ी बजाने वाली सरकार है। काम हो या ना हो, चूड़ी जरूर बजती है। आप चूड़ी बजने का मतलब समझते हैं? तो नई नई बहू आती है ना, वो काम करे ना करे चूड़ी खनकाती रहती है कि काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी पॉलिशिंग है, ऊपरी तौर पे दिखाया जा रहा है कि काम बहुत हो रहा है, बट इंटरनली सिर्फ डेटाबेस तैयार होता है। रिपोर्टिंग 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 रिपोर्टिंग, बस रिपोर्टिंग। बुढ़ापे का सहारा जो जी हम चाह रहे हैं कि एक दिन रात को 8 बजे हम आपको टीवी पे देखे मन की बात कहते हुए कि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। हम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से आए, टीचिंग डिपार्टमेंट से हैं हम लोग। हम क्या आज मांग लेके आए हैं आप लोग? हमारी मांग सिर्फ 2 मांगों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ओपीएस और प्राइवेटाइजेशन के अगेंस्ट है हम, निजीकरण के खिलाफ है। तो ओपीएस तो सरकार बहुत बेहतर बता रही है जो यूपीएस लेके आई है, एनपीएस से अच्छा है। जिस दिन मंत्री और प्रधानमंत्री ले लेंगे ना, उस दिन हम मान लेंगे कि बहुत बेहतर है। कोई भी मैंने आज तक दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो बेहतर को छोड़ देता हो और खराब वाली को चुन देता हो। लेकिन आप महिला हैं, वित्त मंत्री भी महिला हैं। बिल्कुल, हम अपने घर के भी वित्त मंत्री हम भी हैं। आप भी वित्त मंत्री हैं, तो वो कह रही हैं कि आप लोग कितना भी कर ले लागू नहीं करा पाएंगे। क्यों नहीं करा पाएंगे? तो बहुत बोझ पड़ेगा सरकार को। कैसे बोझ पड़ेगा बताइए? वो कह रही हैं कि अगर ये नया वाला पेंशन, पुरानी पेंशन लागू होगी तो बहुत बोझ पड़ेगा, इसीलिए यूपीएस लागू किया गया। अगर वो लेंगे तो बोझ नहीं पड़ेगा, अगर हम लेंगे तो बोझ पड़ेगा। अगर वो एक दिन की शपथ खाने के बाद में अगले दिन छोड़ देंगे तो भी वो पेंशन लेंगे तो बोझ नहीं पड़ेगा। जिसके लिए वो काम नहीं करेंगे वो 4 पेंशन भी लेंगे, पार्षद की भी लेंगे, विधायक की भी लेंगे, सांसद की भी लेंगे, है ना? तो बोझ नहीं है। उनका 4 लेने के बावजूद बोझ नहीं है। हम 1 लेंगे, वो भी हमें विद कंडीशंस मिलती है कि हमने इतनी ड्यूरेशन में अपनी जॉब पूरी कर ली हो, हमारा इतना जीपीएफ कटा हो, इतना परसेंटेज हमारा कटा हो। उन कंडीशंस को पूरा कंप्लाई करने के बाद में हम पेंशन के हकदार बन पाते हैं। उनके लिए क्या कंडीशन है? उनके लिए एंटर करने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, उनके लिए रिटेन करने की कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि उनको 5 साल अगर उन्होंने शपथ खाई है तो उनको उस पार्टी के साथ उस पोजीशन में रहना ही रहना है, ये भी नहीं है। तब तो बोझ नहीं है पेंशन, और हमारी पेंशन बोझ है। तो आपके साथ क्या लगता है, क्यों भेदभाव हो रहा है? भेदभाव के साथ सरकार ये 2 तरह इसके पीछे जो दूसरी मंशा वही प्राइवेटाइजेशन वाली है। एनपीएस में 10% हमारी जॉब से कट रहा है, हमारी सैलरी से कट रहा है। 14% सरकार अपने पास से मिला करके मार्केट में लगा रही है, अडानी अंबानी के पास लगा रही है। इनडायरेक्टली हमारा पैसा प्लस गवर्नमेंट का पैसा दोनों प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है। और जिस दिन हम लोग रिटायर होंगे, मार्केट क्रैश करवाया जाएगा, हमारा पैसा डाउन, हम ठन गोपाल होकर के निकलेंगे 30-35 साल बाद। 24 साल की थी मैं जब मैं जॉब में आ गई थी, 63 साल की मैं जॉब में से निकलूंगी। क्या है मेरे पास इतने सालों में इकट्ठा हुआ हुआ? ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि जो पॉकेट में आता है वो खर्च हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी सरकार लगातार जीतती क्यों जा रही है? ऐसे कानून लेके आती है 2 तरह के, फिर भी जीतती जाती है। देखो, यहाँ वाली जो सरकार है ना, वो चूड़ी बजाने वाली सरकार है। काम हो या ना हो, चूड़ी जरूर बजती है। आप चूड़ी बजने का मतलब समझते हैं? जो नई नई बहू आती है ना, वो काम करे ना करे चूड़ी खनकाती रहती है कि काम हो रहा है। तो यहाँ पर भी पॉलिशिंग है, ऊपरी तौर पे दिखाया जा रहा है कि काम बहुत हो रहा है, बट इंटरनली सिर्फ डेटाबेस तैयार होता है। रिपोर्टिंग 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 रिपोर्टिंग, बस रिपोर्टिंग। एक्चुअल में क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। लेकिन अब तो बहु 15 साल पुरानी हो रही, तीसरा टर्म आ गया सरकार का। सर एक्चुअली तो जनता है, हम सरकारी कर्मचारी है, हम अपने मुद्दे पे बात कर रहे हैं। जनता के पास दूसरे मुद्दे हैं। जनता के पास एक धर्म का बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं ये नहीं कहती कि वो मुद्दा हमारे लिए नहीं है, ठीक है, सबके पास अपने हर फील्ड में हमारे पास चॉइसेस होती है। धर्म में हमारी अलग चॉइस होगी, पॉलिटिकल
चॉइसेस हमारी अलग होंगी, लेकिन हमारी जो उन्होंने प्रायोरिटाइज करना पड़ता है कि पहले नंबर पे क्या, हमारे लिए पहले नंबर पे पेंशन है, हमें अपने बुढ़ापे का सहारा चाहिए। पहले जमाने में गवर्नमेंट जॉब मीन्स हम क्यों आए जॉब में, मेरा 3 बार सेंट्रल स्कूल में इस जॉब में आने के बाद सिलेक्शन हुआ, मैंने छोड़ दी। क्यों छोड़ी? पेंशन की वजह से, क्योंकि मेरा सिलेक्शन पेंशन जाने से पहले हो गया था, तो पेंशन की वजह से छोड़ दिया। 2005 की सिलेक्शन पहले हो गया था, लेकिन पेंशन नहीं मिली। तो अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? हमारा स्टेप लगातार हम अपनी मांग करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से, अनुशासन में रहकर अपने कार्य को अंजाम देते हुए। अटेवा का ये प्रमुख वो है कि हम अपने काम से पीछे नहीं हटते। हम छुट्टी वाले दिन हम करेंगे अपना, जब हमारा अधिकार होगा हम छुट्टी लेकर के करेंगे, हम सही तरीके से विरोध करेंगे। जब तक हमें नहीं मिल जाती हम अपना विरोध जताते रहेंगे। अपना परिचय। मेरा नाम मीनू शर्मा, मैं बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी में काम करती हूँ। अभी यही है कि आप लोगों के साथ टीटी भी लागू किया गया। बिल्कुल सर, टीटी। अब आप सोचो, अगर इन जो नेताएं हैं इनके लिए तो एलिजिबिलिटी आज तक लागू नहीं हुई, हमारे लिए आप बैक डेट से एलिजिबिलिटी लागू करेंगे, जबकि हम ऑलरेडी मेरिट क्लियर करके हर तरीके से आए हैं जॉब में 2004 में। जो उस समय की योग्यताएं थी हम उनको पूरा करके जॉब में आए, लेकिन आप बैक डेट से उस चीज को अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो देखिए, आप देखिए लगातार हमारे साथ अन्याय होता जा रहा है और उस अन्याय को कानूनी जामा पहना दिया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है? मोदी जी से कहना होगा तो आप क्या कहेंगे? मोदी जी, हम चाह रहे हैं कि एक दिन रात को 8 बजे हम आपको टीवी पे देखें मन की बात कहते हुए कि पुरानी पेंशन बहाल की जाती है। हमारी यही रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत जीरो टेम्परेचर में कश्मीर के खिलाड़ियों में, बादलों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनकर को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है मेरा। मैं उन्हें दिल से कहता हूँ, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार क्यों नहीं है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये मैं सवाल करना चाहता हूँ और आपसे 2 बातें और करना चाहता हूँ। मैं साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, सरकारी और दलाली संगठनों के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और ध्यान रखना, वो समझा रहे नहीं। छोड़ करके जीरो टेम्परेचर में कश्मीर के खिलाड़ियों में, बादलों में, उन परिवारों को, आपको, हमको सुरक्षा देने के लिए अपनी कुर्बानी देते हैं। धनकर को 3 पेंशन मिल सकती है, इस देश के अर्धसैनिक बलों को क्यों नहीं मिलती? ये सवाल है मेरा। मैं उन्हें दिल से कहता हूँ, ये सवाल मैं राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ। अगर आप पेंशन के हकदार हैं तो अर्धसैनिक बल पेंशन का हकदार